नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। और पेज नंबर 256 हम कर चुके थे और आज शुरू करेंगे 257 से। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, अज्ञेय, राम नरेश त्रिपाठी। तो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। इसकी व्याख्या को अब हम देखेंगे। यहाँ पर पंक्तियां हैं और यहाँ पर लेखक दिए गए हैं। तो ये पंक्ति वही है, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, इच्छा क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके यह विडंबना है जीवन की। तो ये जो पंक्तियां हैं ये हैं जयशंकर प्रसाद की। तुम्हारे छूने में या प्राण, संग में पावन गंगा स्नान, तुम्हारी वाणी में कल्याणी त्रिवेणी की लहरों का गान। यह पंक्ति है सुमित्रानंदन पंत की। वही परिचित दो आंखें ही चिर माध्यम है, सब आंखों से सब दर्दों से मेरे लिए परिचय का, अज्ञेय की पंक्ति है। पराधीन रहकर अपना सुख शोक न कह सकता है, वह अपमान जगत में केवल पशु ही सह सकता है। राम नरेश त्रिपाठी की यह पंक्तियां हैं। अब अगले प्रश्न को हम देखेंगे। प्रश्न है, कंठ्योष्ठ ध्वनि का उच्चारण है ओ ए कै ले। तो ओ है, ओ का उच्चारण स्थान कंठोष्ठ है क्योंकि ए का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। ए धन ऊ, ओ तथा ए धन ओ। इस प्रकार ए का उच्चारण स्थान कंठ तथा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ से बना है। ए वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है और इसका योग यह बनता है। क वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है और अन्य ए आ क वर्ग और है विसर्ग आते हैं। तय वर्ण का उच्चारण स्थान दंत्य है, अन्य ऋत्य वर्ग ल स ये सभी दंत्य हैं। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है, कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, खड़ी बोली बुंदेली। तो डी है, खड़ी बोली बुंदेली। हिंदी में 5 उपभाषाएं 18 बोलियां हैं। यहाँ पर उपभाषाएं दी गई है और उनके अंतर्गत आने वाली बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा बुंदेली, हरियाणवी बांगरू, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी के अंतर्गत आती है मारवाड़ी जयपुरी मेवाती मालवी। पहाड़ी के अंतर्गत आती है गढ़वाली कुमाऊनी नेपाली। बिहारी के अंतर्गत आती है मैथिली मगही भोजपुरी। खड़ी बोली बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सही युग्म है। प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे कहा जाता है वाक्य, ध्वनि, पद, समास। तो उसे पद कहा जाता है। पद भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है, भाषा की लघुत्तम सार्थक इकाई शब्द और पूर्ण सार्थक इकाई वाक्य होता है। जब शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे पद कहा जाता है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, बांगरू, बघेली, ब्रजभाषा, भोजपुरी। तो बघेली है, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है बघेली। इसकी व्याख्या अब हम पढ़ेंगे। यहाँ पर अपभ्रंश है, उपभाषा है और बोली है। शोरसेनी अपभ्रंश की उपभाषाएं हैं पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी और गुजराती। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली कोरवी, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी। राजस्थानी के अंतर्गत है मारवाड़ी यानी पश्चिमी राजस्थानी, जयपुरी पूर्वी राजस्थानी, मेवाती उत्तरी राजस्थानी, मालवी दक्षिणी राजस्थानी। पहाड़ी के अंतर्गत आती है कुमाऊनी, गढ़वाली, नेपाली और गुजराती है, गुजराती केवल गुजराती है। अब देखते हैं आगे। अर्धमागधी की उपभाषा है पूर्वी हिंदी और इसके अंतर्गत है अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। और उपभाषाएं मागधी के अंतर्गत है बिहारी, बंगला, उड़िया, असमिया और इसकी बोली है मगही, मैथिली, भोजपुरी। फिर है पैसाची के अंतर्गत है पंजाबी और लहंदा। प्रांचड़ के अंतर्गत है सिंधी, महाराष्ट्र के अंतर्गत है मराठी। अगला प्रश्न है, भाषा काव्य संग्रह किसकी कृति है? महेश दत्त शुक्ल की, रामचंद्र शुक्ल, देवी दत्त शुक्ल, श्याम बिहारी मिश्र। तो यह है महेश दत्त शुक्ल की। भाषा काव्य संग्रह 1873 हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ।
अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है। पुष्टि मार्ग रहस्य, आनंद भाष्य, अनुभाष्य, सृष्टि रहस्य। तो इसका है अनुभाष्य। वल्लभाचार्य का समय है 1478 से 1530 और इनके ग्रंथ हैं अनुभाष्य यानी उत्तर मीमांसा, पूर्व मीमांसा, श्रीमद् भागवत सूक्ष्म टीका, तत्वदीप निबंध, श्रृंगार रस मंडन, सुबोधनी टीका। अनुभाष्य वेदांत सूत्र पर लिखा गया ग्रंथ है। शुद्धाद्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इसका अन्य नाम उत्तर मीमांसा ब्रह्म सूत्र भाष्य है। यह अधूरा ग्रंथ था जिसे पुत्र विठलनाथ ने पूरा किया। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, पानी परात को हाथ छियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। किस कवि की पंक्तियां हैं? सूरदास, रहीम, गंग कवि, नरोत्तम दास। तो ये पंक्तियां हैं नरोत्तम दास की। यहाँ पर कवि है और उनकी पंक्तियां हैं। नरोत्तम दास की पंक्तियां हैं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सूरदास की पंक्ति है, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोहू है बूझती सांच न हासी। रहीम की पंक्तियां हैं, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सोसुत होए। गंग कवि की पंक्ति है, कबहू न भंडुआ रन चढ़े, कबहू न बाजी बम्ब। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, तुलसीदास के गुरु थे रामानंद, हनुमत शास्त्री, नरहरियानंद, रामानुजाचार्य। तो इनके गुरु थे नरहरियानंद। तुलसीदास के दीक्षा गुरु नरहरिया या नरहरिदास थे। इन्हीं गुरु से इन्हें रामकथा सुनने को मिली थी। बालक राम बोला तुलसीदास यानी तुलसीदास बाबा नरहरिदास के साथ ही काशी में आई, जहां परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी की पाठशाला में 15 वर्ष तक अध्ययन करके शास्त्र पारंगत बने और अपनी जन्मभूमि राजापुर लौटे। तुलसीदास के दीक्षा गुरु थे नरहरियानंद, तुलसीदास के शिक्षा गुरु थे शेष सनातन और रामानंद के गुरु थे राघवानंद। अगला प्रश्न है, कवि रत्नाकर किस कवि की कृति है? केशवदास, भिखारीदास, पद्माकर, सेनापति। तो कवि रत्नाकर है सेनापति की रचना। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर रीतिकालीन कवि हैं और उनकी रचनाएं दी गई हैं। सेनापति इनकी रचनाएं हैं कवि रत्नाकर, काव्य कल्पद्रुम। केशवदास इनकी रचनाएं हैं रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया 1601, रतन भावनी 1607, विरय सिंह देव चरित 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्षिक छंदमाला। अब देखते हैं भिखारीदास को। भिखारीदास इनकी रचनाएं हैं काव्य निर्णय 1746, श्रृंगार निर्णय 1750, रस सारांश 1742, छंदो वर्ण पिंगल 1742, शतरंज शतीका, शब्द नाम प्रकाश, विष्णु पुराण भाषा, अमर प्रकाश। पद्माकर की रचनाएं हैं हिम्मत बहादुर, वृदावली, प्रताप शाही वृदावली, पद्माभरण, प्रबोध 50, राम रसायन, कली पच्चीसी, अलीजा प्रकाश, जगत विनोद। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर नामक कविता किस कवि की है? केदारनाथ सिंह की, अशोक वाजपेयी की, कुंवर नारायण की, ज्ञानेंद्र पति की। तो उत्तर कबीर जो रचना है वो है केदारनाथ सिंह की रचना। इसकी व्याख्या को अब हम देखेंगे। यहाँ पर कवि का नाम है और यहाँ पर रचनाएं हैं। केदारनाथ सिंह की रचनाएं हैं बिल्कुल अभी 1960, जमीन पक रही है 1980, यहाँ से देखो 1983, अकाल में सारस 1988, उत्तर कबीर 1995, बाघ लंबी कविता है जो कि 1996 में है, टोलस्टॉय और साइकिल 2005, अशोक वाजपेयी इनकी रचनाएं हैं। शहर अब भी संभावना है 1966, एक पतंग अनंत में 1984, इतने से 1986, तत्पुरुष 1979, कहीं नहीं वहीं 1991, बहुरी अकेला 1992, थोड़ी सी जगह 1994, घास में दुबका आकाश 1994, अविन्यू 1995, जो नहीं है 1996, अभी कुछ और 1998। अब देखते हैं कुंवर नारायण को। कुंवर नारायण की रचनाएं हैं चक्रव्यूह 1956, परिवेश हम तुम 1961, अपने सामने 1969, कोई दूसरा नहीं 1993, इन दिनों 2002, प्रबंध काव्य है आत्मजयी 1965, वाज श्रवा के बहाने 2008। ज्ञानेंद्र पति की रचनाएं हैं आंख हाथ बनते हुए 1970, शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बना है 1981, गंगा तट 2000, संशय आत्मा 2004, भिन्नसार 2006।
अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम है। व्योमकेश दरवेश, प्रेमचंद घर में, वट वृक्ष की छाया में, आवारा मसीहा। तो इसमें सही क्रम है डी, प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, वट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यहाँ पर जीवनी है, प्रकाशन वर्ष है, संबंधित व्यक्ति है और रचनाकार है। प्रेमचंद घर में 1944 प्रेमचंद, शिवरानी देवी, आवारा मसीहा 1974 शरत चंद्र विष्णु प्रभाकर, वट वृक्ष की छाया में 2006 अमृतलाल नागर कुमुद नागर, व्योमकेश दरवेश 2011 हजारी प्रसाद द्विवेदी विश्वनाथ त्रिपाठी। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से प्रेमचंद के उपन्यासों का सही अनुक्रम है। गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, रंगभूमि। तो इसमें सही क्रम है सी, रंगभूमि, निर्मला, कर्मभूमि, गोदान। प्रेमचंद का समय है 1880 से 1936 ईस्वी और इनके उपन्यास क्रमानुसार यहाँ पर दिए गए हैं। देवस्थान रहस्य 1905, प्रेमा 1907, सेवा सदन 1918, वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, कायाकल्प 1926, निर्मला 1927, गबन 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, मंगलसूत्र अधूरा था ये उपन्यास 1948 में इनके पुत्र अमृत राय ने पूरा किया। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार अमृतलाल नागर के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें बताना है। महाकाल, बूंद और समुद्र, खंजन नयन, मानस का हंस। तो इसमें सही क्रम है सी, महाकाल, बूंद और समुद्र, मानस का हंस, खंजन नयन। अमृतलाल नागर, इनका समय है 1916 से 1990 और इनके उपन्यास यहाँ पर दिए गए हैं। महाकाल 1947, सेठ बांकीमल 1955, बूंद और समुद्र 1956, शतरंज की मोहरे 1959, सुहाग के नुपुर 1960, अमृत और विष 1966, सात घूंघट वाला मुखड़ा 1968, एकदा नैमिषारण्य 1972, मानस का हंस 1973, नाचो बहुत गोपाल 1978, खंजन नयन 1981, बिखरे तिनके 1982, अग्निगर्भा 1983, करवट 1985, पीढ़ियां 1990। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित पत्रिकाओं का सही अनुक्रम है। माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। तो इसमें सही क्रम यही है, माधुरी, विशाल भारत, जागरण, साहित्य संदेश। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। यहाँ पर पत्रिका है, प्रकाशन वर्ष है, संपादक है और स्थल है। माधुरी 1922 ईस्वी, प्रेमचंद, दुलारे लाल भार्गव, लखनऊ। विशाल भारत मासिक पत्रिका 1928 ईस्वी, बनारसी दास चतुर्वेदी, कलकत्ता। जागरण साप्ताहिक छायावाद का घोर समर्थक पत्र था ये, 1932 ईस्वी, प्रेमचंद, बनारस। साहित्य संदेश मासिक पत्रिका 1937 ईस्वी, बाबू गुलाब राय, आगरा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित गद्य कृतियों का सही अनुक्रम है। श्रृंखला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं। तो इसमें सही क्रम है बी, अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। महादेवी वर्मा, इनका समय है 1907 से 1987 और इनकी गद्य कृतियां क्रमानुसार यहाँ पर दी गई हैं। अतीत के चलचित्र 1941, श्रृंखला की कड़ियां 1942, स्मृति की रेखाएं 1943, पथ के साथी 1956। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे के निम्नलिखित निबंध संग्रह का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम हमें बताना है। तो इसमें सही अनुक्रम है डी, आत्मनेपद, लिखी कागज कोरे, अद्यतन, कहाँ है द्वारिका। अज्ञेय का समय है 1911 से 1987 और इनके निबंध हैं आत्मनेपद 1960, लिखी कागज कोरे 1972, अद्यतन 1977, कहाँ है द्वारका 1982। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंग्य रचनाओं का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। जीप पर सवारी लिया, भित्ति चित्र, जो घर फूके, यत्र तत्र सर्वत्र। तो इसमें सही क्रम है सी, भित्ति चित्र, जीप पर सवारी लिया, यत्र तत्र सर्वत्र, जो घर फूके। यहाँ पर रचना है, प्रकाशन वर्ष है और रचनाकार हैं। भित्ति चित्र 1966 रविंद्रनाथ त्यागी, जीप पर सवारी लिया 1971 शरद जोशी, यत्र तत्र सर्वत्र 2000 शरद जोशी, जो घर फूके 2006 ज्ञान चतुर्वेदी। हम आगे के प्रश्न करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।